यह कहानी एक छोटे से गांव नरकपुर की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव के लोग दिन में खेती करते और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ तक पहुँचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। गांव के लोग अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि इस गांव में एक डरावनी सच्चाई छिपी है। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था जिसे काल कोठरी के नाम से जाना जाता था। यह हवेली अब पूरी तरह से उजाड़ और सुनसान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था जो काले जादू में माहिर था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। उसकी मौत भी उतनी ही खौफनाक थी जितना उसका जीवन, लेकिन वह मरकर भी इस दुनिया को नहीं छोड़ पाया। उसका रूह उसी हवेली में फंसा रह गया और अब वह आत्मा गांव के लोगों से बदला ले रही थी। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। गांव के कई लोग वहां गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता है कि जो भी हवेली के करीब गया वह दर्द से तड़पता हुआ मारा गया। एक रात गांव के 3 दोस्तों अर्जुन, समीर और रोहित ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और केवल उनकी टार्च की रोशनी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। वे अंदर जाते गए। वहाँ के माहौल में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अर्जुन ने कहा, शायद हमें लाहौर जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही है। समीर ने हंसते हंसते कहा, क्या अर्जुन डर रहे हो? हम यहाँ रहस्य का पता लगाने आए हैं और हम ऐसे ही नहीं लौट सकते। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया हवेली की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृति नजर आने लगी। वो सब कुछ बहुत डरावना था। तभी अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार चीख निकली, जैसे किसी ने दर्द से कहराते हुए चीख मारी हो। तीनों दोस्त एक पल के लिए वही रुक गए, लेकिन समीर ने फिर आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वे महसूस करने लगे कि कुछ अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही है। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। उसने देखा कि उसके पैर किसी अदृश्य बंधन में जकड़े हुए थे। वह चीखने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन उनकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द से आंसू छलकने लगे। वह महसूस कर रहा था कि उसके शरीर को कोई जिंदा ही छील रहा है। समीर और रोहित उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर गया। समीर और रोहित ने जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। वे अब हवेली के अंदर फंस चुके थे। तभी एक काले धुएं के गुब्बार के बीच से एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। यह वही तांत्रिक की आत्मा थी जो अब उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी उसी तरह मरोगे जैसे अर्जुन मरा। तुम्हारी चीखें इस हवेली के अंदर ही गूंजेगी। तभी रोहित ने जेब से गीता निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हवेली की दीवारों को हिला दिया। एक के बाद एक दीवारें गिरने लगी। रोहित और समीर एक कोने में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। इस कहानी का आगे का भाग जल्द अपलोड होगा। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर।